नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमने 2 दिन पहले एक डाउ थियरी पे वीडियो बनाया था। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मुझे उसमें और डीप में बताना चाहिए, तो मैं एक बार फिर से डाउ थियरी पे ही वीडियो बना रहा है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, ना कि थियोरी टॉपिक पे हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो है। ये कोई आपको इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट भी नहीं है। सो कृपया निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये हमने डाउ थियरी में बात किया था कि बेसिकली 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है बुलिश, दूसरा होता है बेरिश, तीसरा होता है साइडवेज। ये पूरा प्रैक्टिकल थियोरी पे बेस्ड है। सो हम पूरा थियोरी के बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करेंगे कि ट्रेंड कैसे डिफाइंड होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाएगा, पर पहले आप समझ लीजिए कि उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हो गया बुलिश ट्रेंड। हम सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि बुलिश ट्रेंड का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। ठीक है, हम बुलिश ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो एक सपोज बुलिश ट्रेंड में डाउ थियरी में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस या किसी भी इंडेक्स का प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम में अ, अगर हायर हाइस और हायर लोज बनाता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, फिर डाउ थियरी में एक और चीज़ कहा जाता है कि किसी भी ट्रेंड में अगर रिवर्सल आता है तो वो पहले सिग्नल देता है कि उसमें रिवर्सल आने वाला है। तो हम उस चीज़ को भी कैप्चर करने का कोशिश करेंगे कि रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बुलिश ट्रेंड। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में सबसे पहले क्या होता है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये लो है किसी भी प्राइस का। अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने हाइड कर दिया है, हमें चार्ट का अभी ज़रूरत नहीं है। सो हम अभी हाइड करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सपोज कोई प्राइस ऊपर की ओर गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस में जब भी करेक्शन आता है तब वो अपने पुराने वाले लो के नीचे नहीं जाता है। मतलब प्राइस ने एक नया लो यहाँ से बना दिया, तो इस वाला लो जो बना है उसको हायर लो कहा जाता है। क्यों हायर लो कहा जाता है? क्योंकि इस वाले लो के कंपैरिजन में ये वाला लो जो बना था, इस वाले लो के कंपैरिजन में प्राइस ने एक ऊपर की साइड थोड़ा लो बनाया है, इसलिए इसको हायर लो कहा जाता है। ठीक है, प्राइस फिर यहाँ से फिर से अगर मूवमेंट क्या करता है और इस वाले हाई को अगर ये क्रॉस कर देता है, तो ये वाला जो हाई बना उसको, ये वाला जो हाई है उसको हायर हाई कहा जाता है। इसको हायर हाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वाले हाई के कंपैरिजन में ये वाला हाई ज्यादा था। तो जब तक ऐसा वाला फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तब तक हमें कोई चिंता करने का जरूरत है नहीं। प्राइस में ऐसे छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, पर जब तक प्रीवियस लो के नीचे प्राइस नहीं जाता है तब तक हम मान लेंगे कि भाई उसमें ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, तो ऐसे प्राइस का स्ट्रक्चर बना होता है, तब तक हमें चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये ये इसका हायर हाई है। ठीक है, एक और हायर हाई ये भी है। ठीक है,
एक और हायर हाई ये भी है। ठीक है, ये है हाई लो। ठीक है, एक और हाई लो ये भी हो गया। ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड का कंफर्मेशन क्या है कि जब तक प्राइस में हायर हाइस और हायर लोस का फॉर्मेशन होता रहेगा तब तक हम मान लेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड में है। जब जब कभी किसी भी प्राइस का जब उसने जो प्रीवियस हायर लो बनाया है वो अगर वो ब्रेक कर देता है और इसके नीचे उसका क्लोजिंग आता है, सपोज कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो गया और इस वाले हायर लो के नीचे ये वाला लो बना, तो उस वाले लो को हम लोअर लो कहते हैं और यहीं से बेरिश ट्रेंड, मतलब कह सकते हैं हम कि शायद बेरिश ट्रेंड का शुरुआत हुआ है। पर इसका कंफर्मेशन कब आएगा कि जब यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की ओर रिट्रेसमेंट करेगा और इस वाले हाई को ये क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हाई बना है उसको लोअर हाई कहा जाता है। जब तक लोअर लो और उसके बाद लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब इन दोनों में से किसी भी का फॉर्मेशन अगर पहले हुआ, सपोज क्या मान लीजिए कि ये सॉरी ये वाला प्राइस इधर ही था पर इधर प्राइस ने फिर हायर हाई दूसरा नहीं बनाया, इसमें हायर लो तो बना पर हायर हाई नहीं बना, तो इधर भी हमारा कंफर्मेशन है कि करेक्शन आएगा मार्केट में। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है कि हमें ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला पूरा जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड के बाद जब भी लोअर हाई या लोअर लो अगर बन गया किसी भी साइड, तो हम क्या वहां से हमारा स्टैंड चेंज करके बेरिश की साइड हो जाएंगे। तब तक हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है। हमें इसमें ट्रेड आगे कैसे लेना है वो हम फ्यूचर वाले वीडियो में बात करेंगे। पर अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें पहले ट्रेंड को हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ये तो सिग्निफिकेंट हो गया बुलिश ट्रेंड का बेरिश ट्रेंड का। पर सपोज कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, उसने लोअर हाई बनाया है, इधर सपोज हम लिख देते हैं कि सॉरी यहाँ पे प्राइस ने हाई लो बनाया है, इधर इधर यहाँ पे प्राइस ने लोअर हाई बनाया है। अब हमें ऐसा लगा कि हाँ ये लोअर हाई है तो शायद रिवर्सल आ सकता है, मतलब शायद बेरिश ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो बेरिश ट्रेंड और सपोज प्राइस ने यहाँ पे फिर से हायर लो बना दिया, तो फिर यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन होगा कि क्या करें। और सपोज प्राइस ऊपर गया तो फिर उसने हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, फिर ये फिर इसने लो, इसने इस वाले लो को तोड़ दिया, लोअर लो बनाया। तो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन वाला स्टेज आता है कि हमें समझ नहीं आता है कि मार्केट में क्या चल रहा है।